वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिफरेंट एडजस्टमेंट्स देखेंगे कि उनको फाइनल अकाउंट में किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब ये आपके पास ऑलमोस्ट आपके लेवल में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी आज यहाँ पे हम लोग उसको एक ही क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करके सीखेंगे कि उनको किस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो शुरू करने से पहले फॉर्मेट ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है। इसमें सबसे टॉप पे आप बिज़नेस नेम शो कर रहे होते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं और फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या है कि आप जो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ये ओवरऑल पूरे के पूरे साल का डाटा आपके पास ट्रायल बैलेंस की शक्ल में गिवन है, उसकी बेस पे आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करें। उसके बाद जो एडजस्टमेंट गिवन है आपके पास, ये एडजस्टमेंट्स आपको बता रही होती हैं कि ये कुछ चीज़ें आपकी रहती हैं, ये ऐसी एंट्रीज हैं जो इनकम्प्लीट थी या फिर सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की गई, ओमिट हो गई थी, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए होगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखें तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है 24,000। ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ जाएगा, डेट इज़ 24,000। उसके बाद यहाँ पे आप शो कर रहे होते हैं अपनी परचेजेस। तो परचेज इसमें से आप लेस कर देंगे परचेज रिटर्न्स। तो अब अगर आप देखें तो परचेजेस आपके पास गिवन है 60,000 की और उसमें आपकी रिटर्न गिवन है वो है 1,500 की। तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 58,500। दूसरी साइड पे हम लोग सेल्स लिख रहे होते हैं, सेल्स। अब सेल्स रिटर्न भी आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो वो रिटर्न्स यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सेल्स आपके पास हैं 220,000 की और रिटर्न्स आपके पास यहाँ पे कितनी है 4,500 की। तो ये लेस करने के बाद ये आपके पास आ जाएंगी 215,500। ये आपके पास फाइनल सेल्स आ गई। उसके बाद यहाँ पे सेल्स के ऑनवर्ड हम लोग शो कर रहे होते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट की शक्ल में। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपके पास वो बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपके पास कितना है 21,000। उसके बाद ये चार चीज़ें तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ पे हमें चाहिए होंगी हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट्स हम लोग अगर देखें तो सेकंड एडजस्टमेंट आपको बता रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, ड्राइंग्स के 5% इंटरेस्ट लेना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कुछ आपने ऑलरेडी पे कर रखे हैं। उसके बाद रिसीवेबल है इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे आपके पास वेजेस गिवन होंगी, उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। रेंट रिसीवेबल है। उसके बाद बैड डेट्स के हवाले से डेप्रिसिएशन और जनरल मैनेजर कमीशन गिवन है। तो यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो हमारे पास सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है वो है रियलिटी। रियलिटी आपके पास कितनी है 10,700। उसके बाद आप देखें तो वेजेस आपके पास गिवन है 10,000 की। ये आपके पास वेजेस 10,000 की, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग किसको, आउटस्टैंडिंग वेजेस को। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट की शक्ल में आपके पास गिवन है, ये आपके पास हैं जी 600 की। तो ये 600 आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल वेजेस का करंट ईयर का एक्सपेंस आपके पास कितना बन जाएगा 10,600।
तो अब ये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपके पास फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे टोटल करें तो टोटल करने के बाद आपके पास जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, ये आपके पास बन रही है 236,500। अब इसको आप टोटल करेंगे तो ये 236,500 ये टोटल। अब इस टोटल में से 24,000 दिस वन 5,800 ये सारी की सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है वो आ जाएगा 1,32,700 रुपये। अब ये सारी टोटल करेंगे तो ये भी आपके पास कितना बन जाएगा 236,500। ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट है, आपकी इनकम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस BOD ये आपके पास कितना है 1,32,700। अब यहाँ पे हम लोग जितनी भी एडजस्टमेंट्स है उनको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इनकम साइड पे हम लोग देखेंगे, लायबिलिटी साइड पे आपको शो हो रहा होगा कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ पे आपने कुछ कमीशन रिसीव किया है, जो आपकी इनकम है ये आपके पास है 5,500। एडजस्टमेंट आपके पास है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मींस यहाँ पे आपने कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया है, इसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं की। तो जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की इस मीन्स ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस या करंट ईयर की आपकी इनकम नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, एडवांस कमीशन जो है वो आप यहाँ से क्या कर दोगे, उसको लेस कर दोगे। एडवांस कमीशन आपके पास कितना है 1,200 का, तो 5,500 में से 1,200 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 4,300। ये आपका कमीशन इनकम बन जाएगी। उसके बाद रेंट आपके पास है सेकेंड इनकम, ये हम लोगों ने यहाँ पे शो की। रेंट रिसीव्ड आपके पास है 4,000। अब नीचे एडजस्टमेंट नंबर 8 देखें तो यहाँ पे आपको कह रहा है रेंट रिसीवेबल ₹1,000। तो रिसीवेबल है, आपने अभी इसके अगेंस्ट जो है इसको रिसीव करना है। ये करंट ईयर की आपकी इनकम है बट आपने अभी तक रिसीव नहीं की, तो ये करंट ईयर की इनकम है, तो इसको आप यहाँ पे करंट ईयर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे रेंट रिसीवेबल। तो ये आपके पास कितना बन रहा है 1,000। तो टोटल आपकी रेंट इनकम करंट ईयर की कितनी बन रही है 5,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन, ये आपके पास इनकम है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन, शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने यूज़ कर दी 900। अब इसकी भी नीचे आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 6। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कह रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन सलीम लोन। अब आपका जो सलीम का लोन है उसकी एडजस्टमेंट आपके पास गिवन है, डैट इज़ 600। तो यहाँ पे इसको आपने अभी इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो ये भी आप इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये आपके पास कितना है 600। तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा 1,500। अब यहाँ पे आप इसको देखें तो लोन टू सलीम एट 10% है 15,000, तो 10% लेंगे तो टोटल आपके पास कितना बना है 1,500, जिसमें 900 आपने ऑलरेडी रिसीव कर रखा है, 600 अभी आपका रिसीवेबल है, तो वो यहाँ पे आपने इसको रिसीव कर देना। बाकी क्रेडिट साइड देखें तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके पास लायबिलिटीज़ गिवन है, तो वो हम लोग यहाँ पे उसको कर देंगे स्किप।
आगे मूव करते हैं हम लोग एक्सपेंस साइड पे। तो एक्सपेंस साइड पे अगर हम लोग मूव करें तो सबसे पहले आपके पास बिल्डिंग है, तो इसकी हम लोग डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 11 है, कह रहा है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 5% एंड बिल्डिंग एट 10%। तो यहाँ पे हम लोग शो कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। अब बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है और साथ में आपने फर्नीचर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब इसकी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की किस तरह से चार्ज करेंगे? बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग आपके पास है 156,000 की, इसकी डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी है 10%, तो मल्टीप्लाइड बाय 10/100 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 15,600। उसके बाद फर्नीचर की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। फर्नीचर आपके पास टोटल है 7500 का, इसकी डेप्रिसिएशन आपके पास है 5%, तो ये आपके पास बन जाएगी 375। तो ये डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई 156,000 और उसके बाद 375। तो ये आप टोटल करें तो ये आपके पास बन रहा है 15,975 रुपये की डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई। उसके बाद आपके पास जो एक्सपेंस है यहाँ पे बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन इसको हम लोग वर्किंग की शक्ल में यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसके लिए सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस में देखें, तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे बैड डेट्स आपको गिवन है 1,000 रुपीज़ के, और एडजस्टमेंट नंबर 9 देखें तो यहाँ पे कह रहा है राइट ऑफ ₹800 एज बैड डेट्स, मतलब न्यू बैड डेट्स आपने यहाँ पे फर्दर क्रिएट करने हैं। तो ये आपके पास न्यू बैड डेट्स कितने बन रहे हैं 800 के, ये आपके पास आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 10 में कह रहा है प्रोवाइड 5% एज डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, मीन्स आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है न्यू प्रोविजन डेटर्स के ऊपर। तो ये प्रोविजन आप किन डेटर्स पे क्रिएट करेंगे? गुड डेटर्स। गुड डेटर्स कौन से होते हैं? जो आपको श्योर हैं कि इनकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो डेटर्स आपके पास गिवन है 60,000 के, फर्दर आपके पास 800 की न्यू बैड डेट्स आपके पास हो गए, तो गुड डेटर्स आपके पास कितने बन जाएंगे 59,200। इसके ऊपर आपने 5% चार्ज करना है, तो ये आप 5% लेंगे तो ये अमाउंट आपके पास कितनी बन जाएगी 2960। अब ये टोटल करें तो टोटल आपके पास एक्सपेंस कितना बन रहा है 4760। अब इसमें से आपने प्रोविजन लेस कर देनी है, डेट इज़ योर ओल्ड प्रोविजन जो ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखी थी। ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे आपके पास गिवन है 1700 की, तो ये लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद ये आपके पास एक्सपेंस बन गया 3060। तो अब यहाँ पे आपका जो प्रोविजन का एक्सपेंस है वो प्रोविजन का एक्सपेंस आपके पास कितना बन गया 3060। तो इसको हम लोग वर्किंग को यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपके पास एक्सपेंस कितना बन गया 30 और 60।
फर्दर आगे मूव करते हैं। उसके बाद आपके पास सैलरीज एक्सपेंस गिवन है 24150। सैलरीज यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दी 24,150 रुपीज़ की। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट है आपके पास एक्सपेंस। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस आपके पास टोटल थे 16,500 रुपये के। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर अगर आप देखें 5, तो इसमें कह रहा है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो प्री पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी कुछ एडवांस में प्री पे किए हुए थे, तो वो प्री पेड एक्सपेंस यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये आपके पास कितने हैं 5,000 के, ये लेस किए तो ये आपके पास कितने बन गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस करंट ईयर का 11,500। उसके बाद आपके पास है थर्ड और फोर्थ नंबर। अब यहाँ पे थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन जो एडजस्टमेंट आपके पास गिवन है वो कह रहा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल की अमाउंट आपके पास कितनी है 150,000। 150,000 आपने क्रिएट कितना करना है 5%, तो ये आपके पास बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500। दूसरी तरफ आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मालिक पैसा लेके जा रहा है वो आपके लिए इनकम होगी, तो उसको आप किस साइड पे शो कर देंगे, क्रेडिट साइड पे एज एन इनकम। तो ड्राइंग्स आपके पास हैं 9,000 की, इसका भी रेट आपके पास 5%। तो ये आप करेंगे तो इसका आपके पास जो इनकम बन जाएगी वो 450 रुपीज़ की बन जाएगी। अब उसके बाद आपके पास रह गई है एडजस्टमेंट नंबर 12। यहाँ पे कह रहा है जर्नल मैनेजर इज़ इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस कमीशन के ऊपर हम लोगों ने मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है। तो मैनेजर का कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब नेट प्रॉफिट पे लेना है इस कमीशन के बाद। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें टोटल करना पड़ेगा, कमीशन से पहले तक का अपना नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कितना बनता है। तो ये आपके पास यहाँ पे टोटल बन रहा है 143,950। अब इसमें से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आप लेस कर देंगे। तो आपके पास जो फ़िलहाल आपका नेट प्रॉफिट बन रहा है वो नेट प्रॉफिट आपके पास कितना बन रहा है 81,765। तो अब इसके ऊपर आपने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है। तो मैनेजर कमीशन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका जो मैनेजर्स कमीशन है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपके पास अमाउंट कितनी है 81,765 मल्टीप्लाइड बाय 10 आफ्टर है, तो इट्स मीन्स 100 प्लस 10, तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा 110। अब अगर बिफोर है तो टोटल आप 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो इसमें आपके पास 100 प्लस जितना भी आपके पास कमीशन की परसेंटेज होगी वो आ जाएगी। ये आपके पास बन रहा है 743318। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 7433। तो यहाँ पे हमारा मैनेजर कमीशन शो कर देंगे
मैनेजर्स कमीशन, ये आपके पास बन रहा है 7433। अब यहाँ पे आपके पास आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट आप 81765 माइनस 7433 करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा 74332। तो यहाँ पे भी आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास 143950 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 74332, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये इसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट सीखी कि कौन सी एडजस्टमेंट हम लोग उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले कमीशन, इसको एक एडजस्टमेंट आपके पास ये थी। उसके बाद रेंट रिसीवेबल एडजस्टमेंट हम लोगों ने सीखी। इसी तरह से लोन, ये ओवरऑल जितनी भी एडजस्टमेंट थी उनको हम लोगों ने इसका एक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके जो रिमेनिंग इफेक्ट है, तो मतलब सेकंड इफेक्ट है, वो बैलेंस शीट में आएगा। तो उनको बैलेंस शीट में किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट ये फॉर्मेट हमारे पास आ गया। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से हम लोग बना रहे होते हैं। अब लायबिलिटीज़ के लिए आपको क्रेडिट साइड को देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लायबिलिटीज़ में हम लोग जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे है क्रेडिटर्स, डेट इज़ 50,000। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है बिल पेबल, ये आपके पास है 9,000। अब यहाँ पे देखें तो अब एडजस्टमेंट के अंदर कुछ हमारे पास चीज़ें गिवन है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपके पास एक इफेक्ट यहाँ पे इसको हम लोगों ने जो किया, एडवांस में कमीशन रिसीव किया हुआ था वो आपकी लायबिलिटी एक तरफ, दूसरी तरफ आपका वो रेलिवेंट इनकम में से उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी एडवांस कमीशन, ये आपकी लायबिलिटी होगी 1200 से। उसके बाद आप देखें तो आपकी आउटस्टैंडिंग वेजिस एक तरफ हम लोगों ने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में वेजिस में ऐड किया, चूँकि वेजिस आपकी करंट ईयर का एक्सपेंस कितना बन रहा था 10,600, लेकिन आपने पे कितना किया हुआ था 10,600 आपकी पेबल थी। तो वो पेबल जब तक आप पे नहीं कर देंगे ये आपकी लायबिलिटी भी शो होगी। उसके बाद आपके पास ये करंट लायबिलिटीज़ यही थी। उसके बाद आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं आपके पास, वो भी ऐसा कोई गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल मेंशन कर लेते हैं। तो कैपिटल आपके पास यहाँ पे कितना शो हो रहा है 150,000। अब कैपिटल देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 150,000 के ऊपर 5% 7,500। तो अब कैपिटल के ऊपर ओनर ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इट्स मीन्स कैपिटल उसका जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट इज़ 7,500, वो ऐड करेंगे तो न्यू फ्रेश जो हमारे पास कैपिटल है उसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी 175,500। अब इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। नेट प्रॉफिट आपके पास उसकी अमाउंट है 743 दिस वन। अब इसको आप प्लस करेंगे 157,500
प्लस 74, तो ये आपके पास 231,832 ये आपके पास कैपिटल, नेट कैपिटल उसकी अमाउंट आ जाएगी। लेकिन आपके पास यहाँ पे ड्राइंग्स भी गिवन है, तो ड्राइंग्स उसकी अमाउंट यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे। ड्राइंग्स आपके पास ऑलरेडी गिवन थी 9,000 की, यहाँ पे हम लोगों ने उसके एडजस्टमेंट में उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 450 गिवन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो इंटरेस्ट आपकी ड्राइंग्स में जब ऐड कर देंगे तो आपके पास जो टोटल ड्राइंग्स आपकी हैं वो कितनी बन जाएगी, 9450। तो ये हम लोग यहाँ से लेस करेंगे, तो अब यहाँ पे आपके पास नेट कैपिटल आ जाएगा 382। तो ये आपके पास नेट यहाँ पे रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को टोटल करते हैं, तो टोटल करने के बाद ये आपके पास बन जाएंगी उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ अभी आपके पास गिवन थी, डैट इज़ योर मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन वो भी अभी तक आपने पे नहीं किया, वो आपकी लाइबिलिटीज़ थी। मैनेजर्स कमीशन ये आपके पास बन रहा है 7433। तो आप ये सारी की सारी अमाउंट्स आप कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो ये आपके पास बन जाएगा 290,615। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना बन रहा है, 290,615। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शो करेंगे अपने करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आपके पास गिवन है, डेटर्स को हम लोग देख लेते हैं। डेटर्स की अमाउंट सबसे पहले आपके पास गिवन थी 60,000। इसमें से आपने माइनस करनी है जो आपने के न्यू बैडर्स मेंटेन किए, डेट इज़ 800। उसके बाद यहाँ पे आपने न्यू प्रोविजन क्रिएट की थी 2960। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपके जो गुड डेटर्स हैं वो आपके पास मान जाएंगे 56240। ये आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी डेटर्स की। उसके बाद आप एडजस्टमेंट में देखें, तो एडजस्टमेंट में जो आपके प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस थे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वो आपके पास थे 500। ये आपने यहाँ पे शो कर दिया, ये आपके पास थे 5000। उसके बाद आपके पास कुछ था रेंट रिसीवेबल, ये भी आपके पास एसेट्स दूसरी तरफ। अब इसकी रेंट रिसीवेबल यहाँ पे एक एडजस्टमेंट यहाँ पे उसकी हमारी वन इफेक्ट यहाँ पे आ गया, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे रेंट रिसीवेबल हमारे पास। इसी तरह से प्रीपेड जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे, एक इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे उसको हम लोगों ने कर दिया रेंट रिसीवेबल। ये आपके पास कितना है 1000। उसके बाद आपके पास 600 इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन। इंटरेस्ट रिसीवेबल आपके पास था, जो सलीम को लोन आपने दिया हुआ था 600 का, वो यहाँ पे हम लोगों ने इसको शो कर दिया। उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बिल्स रिसीवेबल भी गिवन है। तो कैश इन हैंड आपके पास इसकी अमाउंट है 750।
कैश एट बैंक आपकी अमाउंट यहाँ पे गिवन है 10,500। बिल रिसीवेबल आप देखें तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आपके पास गिवन है 10,500। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके पास करंट एसेट्स कंप्लीट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हम लोग शो करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे सबसे पहले आपके पास गिवन है बिल्डिंग। ये आपके पास इसकी अमाउंट थी 56,000 लेस यहाँ पे इसकी आप कर दोगे डेप्रिसिएशन। ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 15,600। ये हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर कुछ बन जाएगा 1,40,400। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास फर्नीचर गिवन है। फर्नीचर की अमाउंट आपके पास 7,500 लेस कर देंगे आप इसकी डेप्रिसिएशन फर्नीचर की आपके पास गिवन है 375। ये आपके पास गिवन 375 इसमें से लेस करेंगे तो आपका जो फाइनल फर्नीचर अभी बच जाएगा 7,125। उसके बाद मशीनरी आपके पास गिवन है 13,500 की, 13,500। उसके बाद आपके पास है लोन टू सलीम एट 10%। ये आपके पास 15,000। अब ये लॉन्ग टर्म आपके पास एसेट्स है, लॉन्ग टर्म 15,000। उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि आपके पास बन रहा है 21,000 का। अब इन सारी चीज़ों को भी आप टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद ये आपके पास कितना बन जाएगा 290,615। तो ये आपके पास आज का हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने 12 एडजस्टमेंट जो डिफरेंट थी उनको किस तरह से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे और साथ में उनका जो बैलेंस शीट में इफेक्ट है वो किस तरह से होगा। होप सो ये क्वेश्चन करने के बाद आपका जो पूरे का पूरा फाइनल अकाउंट का चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा और इन एडजस्टमेंट के रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप उसको उम्मीद है कि आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट पे रह गया इन्वेस्टमेंट। वो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे डेट इसकी अमाउंट आपके पास कितनी है 9,000। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप टोटल करें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 290,615। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने 12 डिफरेंट एडजस्टमेंट करना सीखी कि उनको किस तरह से फाइनल अकाउंट में ट्रीट कर रहे होते। होप सो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है वो सारे का सारा रिवाइज हो गया होगा। अब इसके रिलेटेड इन एडजस्टमेंट में किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट अगर आपके पास फाइनल एग्ज़ाम में आ जाती है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।